Hello guys, so in this video I'll be explaining you about the rigid body physics in Blender and yeah, so let's start. So ये एक डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर सीन है। इसके अंदर हम बेसिकली सबसे पहले इस क्यूब को स्मॉल कर लेते हैं स्केल में। ठीक है, अब हम इसको मूव कर लेंगे अलोंग जी एक्सिस। तो ये बेसिकली सरफेस पे आ जाए। ठीक है, और इसके बाद हम एक ग्राउंड भी ऐड कर लेते हैं प्लेन से। ठीक है, सो अब अगर मैं इसमें रिजिड बॉडी फिजिक्स इनेबल करूंगा तो आप देखना क्या होता है। बेसिकली फॉल कर रहा है। सो हम इसमें भी रिजिड बॉडी फिजिक्स लगा देते हैं ग्राउंड में ताकि ये फॉल नहीं करे। और ये फॉल ना करे इसलिए हम इसमें टाइप में एक्टिव की जगह पर पैसिव कर देते हैं। ठीक है, सो अब देखना। अब ये फॉल। ठीक है, सो हम इसमें ऐसे करके ढेर सारे क्यूब डुप्लीकेट कर लेते हैं और इनको स्नैप कर लेंगे। सेम ऐसे ही डुप्लीकेट करके दोनों क्यूब को जी एक्सिस पे स्नैप कर देंगे। ठीक है क्या, सो अब हम ये एक्शन को रिपीट कर देंगे शिफ्ट आर से। सो हमने बेसिकली एक सारे क्यूब्स को एक के ऊपर एक प्लेस कर दिया है। अब हम इन सबको भी लेके डुप्लीकेट करके सिलेक्ट करके पास एकदम मूव कर देंगे। ठीक है, सो बेसिकली एक पाइल अप टाइल्स की एक पूरी वॉल टाइप बन गई है, पिलर टाइप। सो अब हम अगर प्ले करते हैं सो आप देखेंगे स्टक है यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब अगर मैं इस ओरिजिन को इधर कर कर एक और क्यूब ऐड करूँ, इसको भी स्केल कर लेंगे, इसको मूव कर लेंगे हम वी एक्सिस में। ठीक है, और हम इसमें भी स्केल अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इसमें हम की फ्रेम लगा देते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे। उसके बाद हम जाएंगे 50 फ्रेम पे और इसको हम मूव कर देंगे वाई एक्सिस के अलोंग और यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे। सो बेसिकली हमने एड कर दिया है। ठीक है, अब हम इस क्यूब को इससे पिलर से कोलाइड करवाएंगे, इन क्यूब से कोलाइड करवाएंगे। सो इसमें भी हम रिजिड बॉडी फिजिक्स सेट कर देंगे। ठीक है, और हम इसको कर देंगे एनिमेटेड। सो नेक्स्ट पे सारे पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो गए, सारे क्यूब्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, यही होता है रिजिड बॉडी में। हम पार्टिकल्स को इंटरेक्ट करवाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्ट करवाते हैं और उनसे इंटरेक्ट करवाने के बाद कोलिजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो नाउ अब हम एक इंटरेस्टिंग सा एनिमेशन बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्यूब्स को डिलीट कर देते हैं, इस क्यूब को भी डिलीट कर देंगे, ग्राउंड को हम रखेंगे। ठीक है, तो नाउ मैंने एक मिक्सामो एनिमेशन का मॉडल डाउनलोड किया था, सो मैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो या सो ये मॉडल है एनिमेशन, एनिमेशन है या मिक्सामो से हम इसके अकॉर्डिंग
पार्ट अपने क्यूब्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। सो मैं ग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ स्केल करके, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बहुत सारे क्यूब ऐड करेंगे। बेसिकली हम एक वॉल क्रिएट करेंगे और फिर हम उस वॉल को डिस्ट्रॉय करवाएंगे। सो बेसिकली ये वॉल क्रिएट हो गई है। नाउ हम अब इसमें रिजिड बॉडी फिजिक्स अप्लाई करेंगे। तो ये इसमें हो गया है, और बाकी के सारे क्यूब्स में अप्लाई करने के लिए हम इनको सिलेक्ट करेंगे सबको, ठीक है। अभी भी एक्टिव हमारा वही है, क्यूब है जो जिस पे हमने अप्लाई किया था, और ये ज़रूरी है इस वही एक्टिव होना चाहिए क्यूब जिस पर हमने अप्लाई किया है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में जाके रिजिड बॉडी में जाकर हम कॉपी फ्रॉम एक्टिव कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो इस सेटिंग्स सारी हैं रिजिड बॉडी की, वो सारी सब पे अप्लाई होगी, ठीक है। नाउ अब हम इसमें कोलाइड करवाएंगे। सो एक बार करते हैं, ठीक है। सो हमको बेसिकली एक इस हैंड को कोलाइड करवाना है उस वॉल के साथ। सो हम यहाँ पर भी एक क्यूब ऐड करेंगे। हम बेसिकली पूरी मेश पे भी रिजिड बॉडी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमको केवल हैंड को कोलाइड करवाना है, तो हम एक क्यूब ऐड करेंगे। इसको रफली अलाइन करेंगे हम हैंड के साथ, ठीक है। और हम इसमें स्केल अप्लाई कर देंगे। इस क्यूब को हम बेसिकली कोलाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम इसे रेंडर नहीं करना चाहते, तो हम जाएंगे विजिबिलिटी में और यहाँ पे हम कर देंगे रेंडर को ऑफ, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहीं पर ही व्यूपोर्ट डिस्प्ले में इसको भी वायर या बाउंस कर सकते हैं, ताकि हमको हैंड विजिबल रहे, ठीक है। अब इस क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी हम रिजिड बॉडी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नाउ प्ले करके देखते हैं। सो ठीक है, अब हमको अ, इस रिग के साथ इसको पेरेंट करना है। सो हम ये रिग को सिलेक्ट करेंगे, व्यू पोर्ट डिस्प्ले में आएंगे, फ्रंट इन फ्रंट कर देंगे ताकि सारी बोन्स विजिबल रहें। उसके बाद हम ये क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम ये रिग को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे पोज मोड पे, और फिर हम ये इस बोन को सिलेक्ट करेंगे, केवल इस बोन को सिलेक्ट करेंगे जो मूव हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम दबाएंगे कंट्रोल पी प्रेस करके, बोन से पेरेंट कर देंगे, ठीक है। फिर हम जाएंगे चेक मोड पे, वापस इसको ऑफ कर देते हैं। अब हम प्ले कर देते हैं। तो जो हमारा कॉल हो रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे और वापस अपने फिजिक्स टैब में आएंगे। यहाँ पे हमने एनिमेटेड इसको सिलेक्ट नहीं किया इसलिए फॉल कर रहा है। अब हम इसको करेंगे,
तो कोलाइड, बट ये एज एक्सपेक्टेड कोलाइड नहीं कर रहा है। तो हम इसको स्केल अप्लाई करेंगे सबसे, फिर अगेन करेंगे। सो ये ये इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको टॉप व्यू से दिखाऊंगा तो ये वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है जहां पर हमारी वॉल है। ठीक है, सो मैं इसको अगेन वन फ्रेम पे आऊंगा और सभी क्यूब को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर। उसके बाद हम इसे वाई एक्सिस में मूव करेंगे। ठीक है, सो इतना बहुत है आई थिंक। और फिर उसके बाद हम अगेन इसको प्ले करें। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये फाइट कर रहा है और हमारे क्यूब्स को वॉल को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। सो मैं इसकी फ्रेम्स को भी 25 फ्रेम्स कर देता हूँ जितनी एनिमेशन की है एंड फ्रेम को, और करके देखते हैं। सो यस, सो ये कोलाइड कर रहा है ठीक से और हमारी वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो यही होता है हमारा फिजिक्स। एंड बेसिकली हम ऐसे ही इसको सिमुलेट। तो दिस वाज द रिजल्ट। आपको रिजल्ट अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, थैंक यू।